ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठकी। भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा, आप सबका स्वागत है। कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्णा। अब बलि महाराज क्या कहते हैं सुनते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। ए सवा उत्तम श्लोको न जिहासति यद यशः हत्वा मैनाम या मा एना हत्वा मा एनाम हरे युद्धे हरे युद्धे शयेत निहतो मया। मेरे साथ एष वा उत्तम श्लोको एष वा उत्तम श्लोको न जिहासति यद यशः
न जिहासति यद्यशः हत्वा मा एनाम हरेद्युद्धे हत्वा मैनान् हरेदुद्धे क्षयीत निहतो मया। चयैत नियतो मया। शब्दार्थ है ऐसा यह ब्रह्मचारी वा अथवा उत्तम श्लोक या भगवान विष्णु जिनकी पूजा वैदिक स्तुतियों से की जाती है नहीं जिहासति त्यागना चाहता है यद क्योंकि यश हत्वा मारकर मां मुझको एनाम इस भूमि हरे ले लेगा युद्ध में शहीद लेट जाएगा निहतः मारा जाकर माया मेरे द्वारा। यदि यह ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है यदि यदि ये ब्राह्मण वास्तव में भगवान विष्णु है जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है जिसकी पूजा वैदिक स्तुतियों द्वारा की जाती है तो वह अपने सर्वव्यापी यश को तो वो अपने सर्वव्यापक यश को कभी नहीं छोड़ेगा कभी नहीं छोड़ेगा। या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा वो या तो मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा या युद्ध में मेरा वध कर देगा। हाँ ये बलि महाराज ये क्यों कह रहे हैं मेरे द्वारा मारा जाकर लेट जाएगा क्योंकि बलि महाराज तो भक्त है उनको तो पता है भगवान तो मरते नहीं है। तो उसका तात्पर्य प्रभुपाद समझाते हैं। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। बलि महाराज के इस कथन की विष्णु मारा जाकर लेट जाएगा सीधा अर्थ नहीं लेना चाहिए क्योंकि विष्णु किसी के द्वारा मारे नहीं जा सकते। वे सबको मार सकते हैं किंतु स्वयं नहीं मारे जा सकते। अतएव लेट जाने का वास्तविक अर्थ है कि भगवान विष्णु बलि महाराज के हृदय में निवास करेंगे। भगवान विष्णु भक्ति द्वारा भक्त से हारते हैं अन्यथा कोई उन्हें हरा नहीं सकता। हरे कृष्ण। हाँ भक्त से हार जाते हैं तो मतलब मेरे द्वारा मारे जाने का मतलब है मेरे द्वारा हराए जाएंगे और लेट जाएंगे मेरे हृदय में। ये मतलब प्रभुपाद बता रहे हैं क्योंकि बलि महाराज ऐसी बात नहीं कर सकते। अथवा श्री शुक उवाच एवं श्रद्धितं शिष्यम् अनादेशकरं गुरुः शशाप दैव प्रहितः सत्यसंधं मनस्विनम्। मेरे साथ पढ़िए। श्री शुक उवाच एवं सिद्धतं शिष्यम् एवं शब्दितं शिष्यम् अनादेशकरं गुरुः अनादेशकरं गुरुः शशाप दैव प्रहितः शशापदैव प्रहितः सत्यसंधं मनस्विनम्। सत्यसंधं मनस्विनम्। शब्दार्थ है श्री शुक उवाच श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार अश्रद्धितम गुरु के आदेश का आदर न करने वाले शिष्य को अनादेश कर्म जो अपने गुरु के आदेश का पालन करने को तैयार न था गुरु शुक्राचार्य ने शाप दिया। दैव प्रहित भगवान से प्रेरित होकर सत्य संधम जो सत्य पर अडिग थे मनस्विनम जिसका चरित्र अच्युत था सच्चरित्र जैसे कहते हैं। मेरे साथ पढ़िए। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा तत्पश्चात भगवान से प्रेरित होकर गुरु शुक्राचार्य ने
गुरु गुरु शुक्राचार्य ने शुक्राचार्य ने अपने उच्च शिष्य अपने अपने उच्च उच्च शिष्य शिष्य बलि महाराज को शाप दे दिया, बलि महाराज को बलि श्राप दे महाराज दिया, को शाप दिया, जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे जो इतने उदार एवं सत्यनिष्ठ थे सत्यनिष्ठ थे कि अपने गुरु के आदेशों को मानने के बजाय अपने गुरु के आदेशों को मानने के बजाय मानने के बजाय उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना चाह रहे थे। तात्पर्य हरे कृष्ण। रोहिणी सुहासिनी देवी दस्सी माता जी। रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा। के राधा रति माता जी। हरे कृष्णा। हरे पढ़िए। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य, बलि महाराज तथा उनके गुरु शुक्राचार्य के आचरण में यही अंतर था कि बलि महाराज में तो पहले से ही ईश प्रेम विकसित हो चुका था, किंतु नैतिक कर्म कांड के पुरोहित मात्र होने के कारण शुक्राचार्य में ऐसा नहीं हो पाया था। इस प्रकार शुक्राचार्य को भगवान से कभी प्रेरणा नहीं मिली कि भक्ति विकसित करें। भगवत गीता 10.10 में स्वयं भगवान ने कहा है, तेषां सतत युक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकं ददामि बुद्धि योगं तम येन मामुपयन्ति ते। जो लोग निरंतर भक्ति करते हैं और प्रेम पूर्वक मेरी पूजा करते हैं, उन्हें मैं ज्ञान देता हूँ जिससे वे मेरे पास आ सकते हैं। जो भक्तगण सचमुच श्रद्धा तथा प्रेम पूर्वक भक्ति में लगे रहते हैं, उन्हें भगवान प्रेरित करते हैं। वैष्णव जन कभी भी कर्म कांडी स्मार्ट ब्राह्मणों की परवाह नहीं करते। इसलिए शील सनातन गोस्वामी ने वैष्णव के मार्गदर्शन के लिए जो स्मार्ट विधि का कभी पालन नहीं करते, हरि भक्ति विलास का संग्रह किया है। यद्यपि भगवान जन जन के हृदय में वास करते हैं, किंतु जब तक कोई वैष्णव नहीं होता और जब तक वो भक्ति में निरत नहीं होता, तब तक उसे सही उपदेश नहीं प्राप्त हो पाता जिससे वो भगवत धाम वापस जा सके। ऐसे उपदेश केवल भक्तों के निमित्त होते हैं। अतः प्रभु जी थोड़ा सा ऊपर कर दें। हरे कृष्णा। अतएव इस श्लोक में दैव प्रहिता शब्द महत्वपूर्ण है, जिसका अर्थ है भगवान द्वारा प्रेरित होकर। शुक्राचार्य को चाहिए था कि वे बलि महाराज को प्रोत्साहित करते कि भगवान विष्णु को सर्वस्व दे दें। वो भगवत प्रेम का लक्षण होता, किंतु उन्होंने ऐसा नहीं किया। उल्टे उन्होंने अपने भक्त शिष्य को श्राप देकर दंडित करना चाहा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद। ये होना था, क्योंकि ये शाप देते तभी भगवान का जो लक्ष्य है वो भी पूरा होना था। तो ये होना ही था कि शुक्राचार्य नाराज हूँ, तो तब जाकर के इनका जो अपना शौर्य था वो खत्म होने लगा। तो देवता लोग इनसे ज्यादा उत्साहित हो गए, ज्यादा उनमें बल आया, तो अब ये इनको खदेड़ सकते हैं स्वर्ग से। दृढ़म पंडितम पंडित मानज्ञः स्तब्धो असि अस्मद् उपेक्षया मत् शासन अतिगो यस्त्वम् अचिरात् पृष्ठसे श्रियः। मेरे साथ दृढ़म पंडित मानज्ञम या मानि अज्ञम। दृढ़ पंडित मानज्ञः तब्दो असि अस्मद् उपेक्षया मत् शासन अतिगो यस्त्वम् अचिरात् दृश्यसे श्रियः। दृढ़म, तुम अपने निर्णय में इतने दृढ़ हो। पंडित मानी, अपने को अत्यधिक विद्वान मानने वाले। अज्ञा मूर्ख। स्तब्ध दुष्ट दृढ़। असी हो गए हो धूर्त हो गए हो।
अस्मत् हम सबकी उपेक्षा करके मत शासन अतिगह मेरे शासन की सीमा का अतिक्रमण करते हुए यह ऐसा व्यक्ति जैसे तुम हो, तुम अचिरात शीघ्र ही पृष्ठ से नीचे गिर जाओगे, श्री सारे ऐश्वर्य से। ये शाप दे दिया शुक्राचार्य ने। मेरे साथ पढ़िए, यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, यद्यपि तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो। फिर भी तुम तथाकथित विद्वान पुरुष बन गए हो, और इतने धृष्ट होकर और इतने दुष्ट होकर तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। तुम मेरे आदेश का उल्लंघन करने का दुस्साहस कर रहे हो। मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण मेरी आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तुम शीघ्र ही सारे ऐश्वर्य से विहीन हो जाओगे। तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रीता पंडित माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शिल प्रभुपाद की जय। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि बलि महाराज पंडित मानी नहीं थे, अर्थात अपने को झूठ मूठ विद्वान नहीं समझते थे, अपितु वे पंडित मान्य यह थे, अर्थात इतने पंडित थे कि अन्य सारे पंडित उनकी पूजा करते थे। चूंकि वे इतने पंडित थे, इसलिए वे अपने तथाकथित गुरु के आदेश का उल्लंघन कर सके। उन्हें हरे कृष्ण माता जी। एक मिनट ऊपर कर। संसार से किसी प्रकार की भौतिकता का भय नहीं था। जिसकी परवाह भगवान विष्णु करते हो, उसे किसी अन्य की परवाह करने की आवश्यकता नहीं होती। इस तरह बलि महाराज कभी भी समस्त ऐश्वर्य से वंचित नहीं हो सके। भगवान द्वारा प्रदत्त ऐश्वर्य की तुलना कर्म कांड से प्राप्त ऐश्वर्य से नहीं की जानी चाहिए। दूसरे शब्दों में, यदि कोई भक्त अत्यंत ऐश्वर्यवान हो जाए तो यह समझना चाहिए कि उसका ऐश्वर्य भगवान का उपहार है। ऐसा ऐश्वर्य कभी नष्ट नहीं होगा, जबकि सकाम कर्म द्वारा अर्जित ऐश्वर्य कभी भी नष्ट हो सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। प्रभुपाद ने बहुत अच्छा बताया कि अगर आप भगवान के भक्त हैं और आपके पास अगर ऐश्वर्य खूब रहता है तो ये भगवान का उपहार है, कभी कम नहीं होगा, कभी कम नहीं होगा। और जो हम अर्जित करते हैं भौतिक जगत में, वो तो कभी भी नष्ट हो जाता है। हमारे साथ होता है ऐसा, कभी हमारे पास बहुत कुछ होता है, कभी सब कुछ चला जाता है। लेकिन अगर भगवान का उपहार मिला हो आपको, कभी नहीं जाएगा। ये प्रभुपाद बता रहे हैं। ऐसा कभी कभी लगता है भगवान के भक्तों के पास कुछ नहीं होता, लेकिन कुछ भक्त भगवान के ऐसे भी हैं जो पूरे ऐश्वर्य से पूर्ण है और उनका सारा ऐश्वर्य भगवान की सेवा के लिए होता है। एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यात्म चलितो महान वामनाय ददौ एनाम अर्चित्वा उदक पूर्वकम। मेरे साथ, एवं सप्तः स्वगुरुणा सत्यात्म चलितो महान वामनाय ददाव है तो ददौ, वामनाय ददौ एनाम अर्चित्वा उदक पूर्वकम। अर्चितोदक पूर्वकम भी पढ़ सकते हैं। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार से सप्ताह स्थापित होकर स्वगुरुणा अपने ही गुरु द्वारा सत्य से न नहीं चलित चलायमान महान महापुरुष वामनाय वामन देव को ददौ दान में दे दिया, एनाम सारी भूमि अर्चित्वा पूजा करके उदक पूर्वकम पहले जल अर्पित करके, पहले जल अर्पित करते हैं फिर
दान जो देना है दान दे, ये पद्धति है। मेरे साथ पढ़े, सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, सुखदेव गोस्वामी ने आगे ने कहा, कहा अपने गुरु द्वारा इस प्रकार स्थापित होने पर भी अपने गुरु द्वारा इस प्रकार स्थापित होने पर द्वारा इस भी प्रकार शामिल होने पर भी महापुरुष होने के नाते महापुरुष होने के नाते बलि महाराज अपने संकल्प से टले नहीं। बलि बलि महाराज महाराज अपने संकल्प से डरे नहीं। अतः प्रथा के अनुसार अतएव प्रथा के अनुसार उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पित किया उन्होंने सर्वप्रथम वामन देव को जल अर्पित किया और तब उन्हें वह भूमि भेंट की और तब उन्हें वह भूमि भेंट की जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। जिसके लिए वे वचन दे चुके थे। विंध्यावली तद आगत्य, हाँ बलि महाराज की पत्नी आ गई विंध्यावली, जालक पत्नी जालक मालिनी आनिन्ने कलशम हेमम अवने जनि अपामृतम। मेरे साथ पढ़िए, विंध्यावली तद आगत्य पत्नी जालक मालिनी आनिन्ने कलशम हेमम अवने जनि अपामृतम। शब्दार्थ, विंध्यावली तदा उस समय आगत वहां आकर पत्नी बलि महाराज बलि की पत्नी जालक मालिनी मोतियों की माला से सुसज्जित आनिन्ने ले आई कलशम जलपात हेमम सोने का अवने जनि अपाम भगवान के चरण धोने के लिए जल से युक्त व्रतम भरा हुआ। दो चीज आप देख रहे हैं, दो चीज इसमें खास बताई गई। एक क्या, उसने मोतियों की माला पहनी सुसज्जित है, दूसरा सोने का कलश लेके आई। इससे आपको पता लगता है ऐश्वर्य, तो ऐश्वर्यवान थे, स्वर्ग के राजा थे बलि महाराज। तो ये दिखाने के लिए ये चीज बोला गया, अदरवाइज उसने क्या पहना है इसको बोलने का कोई जरूरत नहीं था। इतने ऐश्वर्यवान होते हुए सारे ऐश्वर्य को त्याग रहे हैं ये भगवान का भक्त। ये मेरे साथ पढ़े, बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली, यहाँ विद्यावली है, पहले विंध्यावली या विद्यावली जो भी बहुत अच्छा नाम है, जो गले में मोतियों की माला पहनी थी, तो गले में मोतियों की माला पहनी थी, वहां पर तुरंत आई और भगवान के चरण कमलों को धोकर उनकी पूजा करने के निमित्त अपने साथ पानी से भरा सोने का एक बड़ा जलपात्र लेते आई। यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्य अवहन् मूर्धनि तद अपो विश्वपावनी। मेरे साथ, यजमानः स्वयं तस्य श्रीमत्पादयुगं मुदा अवनिज्य अवहन् मूर्धनि तद अपो विश्वपावनी। शब्दार्थ है यजमान, पूजा करने वाला, पर यजमान यहाँ आपको पता है बलि महाराज स्वयं तस्य वामन देव के श्रीमद पाद युगम
शुभ एवं सुंदर चरण कमल युगल मुदा प्रसन्नता पूर्वक अवनिज ठीक से धोकर अवहत चढ़ाया मूर्धनि सिर पर, तत् वह अपह जल विश्व पावनी सारे संसार को मुक्ति देने वाला। भगवान के चरण धोकर के जो जल आपके पास है वो तो गंगा जल हो गया ना। कितना पवित्र है, कितना बड़ा भाग्य है उस जल को अपने सिर में डालने के लिए। एक तरफ ये कितना बड़ा भाग्य, एक तरफ दूसरा कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि सारा कुछ टूट गया गुरु के शाप से। वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने वामन देव की पूजा करने वाले बलि महाराज ने प्रसन्नता पूर्वक पूर्वक भगवान के चरण कमलों को धोया, भगवान के चरण कमलों को धोया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, फिर उस जल को अपने सिर पर चढ़ाया, क्योंकि वह जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। क्योंकि वो जल संपूर्ण विश्व का उद्धार करता है। तदा असुरेन्द्रम दिव्य देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वे अपि गृणन्त आर्जवम् प्रसून वर्षैः बिभ्रशुः मुदान्विता। मेरे साथ, तदा असुरेन्द्रम दिव्य देवता गणा गंधर्व विद्याधर सिद्ध चारणा तत्कर्म सर्वे अपि गृणन्त आर्जवम् प्रसून वर्षैः बिभ्रशुः मुदान्विता। तदा उस समय असुर इंद्रम, असुरों के राजा बलि महाराज को देवी स्वर्गलोक में देवतागण देवतालोक गंधर्व गंधर्वगण विद्याधर विद्याधर सिद्ध सिद्ध लोक के वासी चारणा चारणों के वासी तत् उस कर्म कर्म सर्वव्यापी सारे के सारे गणंत घोषित करते हुए आर्जवम सरल प्रसून वर्षा फूलों की वर्षा से बब्रसुहु वर्षा की फूलों की मुदा अन्विता उससे परम प्रसन्न होकर, क्योंकि अब उनको स्वर्ग वापस मिल रहा है तो इसलिए खुश हो गए वो कि इन्होंने वो रास्ता नहीं चुन के भगवान का भक्त बनने का रास्ता चुना, तो भगवान की सेवा करने का, इसलिए वो लोग बहुत खुश हो गए। मेरे साथ पढ़े, उसमें स्वर्ग लोक के निवासी यथा देवता गंधर्व विद्याधर सिद्ध तथा चारण सखी बलि महाराज के इस सरल द्वैत रहित कार्य से बलि महाराज सरल द्वैत रहित कार्य से परम प्रसन्न हुए और उन्होंने उनके गुणों की प्रशंसा की तथा उन पर लाखों फूल बरसाए तात्पर्य माता। हरे कृष्णा रोहिणी सुहासिनी माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा आर्जवम अर्थात सहजता या द्वैत से रहित होना ब्राह्मण तथा वैष्णव का गुण है। वैष्णव को स्वतः ब्राह्मण के सारे गुण प्राप्त हो जाते हैं। यस्यास्ति भक्तिर् भगवते किंचना सर्वे गुणे तत्र समासते सुराः। श्रीमद् भागवत 5.18.12। वैष्णव में ब्राह्मण के सारे गुण यथा सत्य, क्षम, दम, तितिक्षा तथा आर्जव होने चाहिए।
वैष्णव के आचरण में दोगलापन नहीं हो सकता। जब बलि महाराज ने अचल श्रद्धा तथा भक्ति के साथ भगवान विष्णु के चरण कमलों की सेवा की तो स्वर्ग लोक के समस्त वासियों ने इस कार्य की परम प्रशंसा की। हरे कृष्णा। धन्यवाद माता जी। नेदुहु मुहुः दुंद भयः सहस्रशो गंधर्व किम पुरुष किन्नरा जगुः मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् अदाद यद रिपवे जगत्रयम्। मेरे साथ। नेदुहु मुहुः दुंद भयः सहस्रशो गंधर्व किम पुरुष किन्नराज मनस्विनानेन कृतं सुदुष्करं विद्वान् अदाद यद रिपवे जगत्रयम्। शब्दार्थ। नेदु बजने लगी, मुहुः पुनः पुनः, धुंध भय धुंदुभियां, सहस्र सह हजारों, गंधर्व गंधर्वलोक के वासी, किम पुरुष लोक के वासी, किन्नरा किन्नर लोक के वासी जब गाने लगे। मनस्विना अत्यंत पूज्य व्यक्ति के द्वारा, अनेन बलि महाराज द्वारा कृतम किया गया सुदुष्कर्म अत्यंत कठिन कार्य, विद्वान होने के कारण अर्थात दान दिया, यह जो रिपवे शत्रु को, बलि महाराज के शत्रु देवताओं का पक्ष लेने वाले विष्णु को, जगत त्रयम तीन लोग, मेरे साथ पढ़िए, गंधर्वों किम पुरुषों ने पुनः पुनः हजारों दुंदुभियां बजाई और परम प्रसन्न होकर गाना शुरू किया। बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं, बलि महाराज कितने महान पुरुष हैं। ये उनके सोच है। और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है, और उन्होंने कितना कठिन कार्य संपन्न किया है। यद्यपि वे जानते थे कि भगवान विष्णु उनके शत्रुओं के पक्ष में है। भगवान विष्णु शत्रुओं के पक्ष में है। हाँ, पहले नहीं पता था, ये शुक्राचार्य ने बताया। तो भी उन्होंने भगवान को दान में संपूर्ण तीनों लोक दे दिए। हाँ, ये उनकी सोच है कि उनको पता है कि भगवान तो तीनों लोग छीनने वाले हैं। तद वामनम रूपम अवर्धन अद्भुतम हरे अनंतस्य गुणत्रय आत्मकम भूखम भू पृथ्वी खम आकाश भूह खम दिशो द्यौः विविरापयोधयः त्र्यंग नृदेवा ऋषयो यद आसत। मेरे साथ पढ़िए, तद वामनम रूप अवर्धन अद्भुतम तद वामनम रूपम अवर्धत अद्भुतम अवर्धत मतलब बढ़ने लगा, अद्भुतम बड़े जोर से बढ़ने लगा उनका रूप। हरे अनंतस्य गुणत्रय आत्मकम भूः खम दिशो द्यौः विवरापयोधयः
भूखं भूखं दिशो दिशो विपुलाहतोदया तिर्यंग नृदेवा ऋषयो यदा यदा प्रियंगनुदेवा ऋषयो यदा शब्दार्थ है तत् वह वामनम भगवान वामन का अवतार रूपम रूप अवर्धत बढ़ने लगा अद्भुतम आश्चर्यजनक हरे भगवान का अनंतस्य अनंत का गुण त्रय आत्मकम जिनका शरीर 3 गुणों से युक्त भौतिक शक्ति द्वारा विस्तारित है भू भूमि खम आकाश दिशा सभी दिशाएं द्यौः लोक विवरा ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र पयोधय महान सागर तिर्यक निम्न पशु पक्षी नृ मनुष्य देवा देवता ऋषि ऋषिगण यद जिसमें आसत निवास करते थे। इतना बड़ा अब याद करिए 11वें अध्याय को भगवत गीता के जिसमें भगवान ने अर्जुन को दिखाया अर्जुन डर गया वही नहीं कहता मैं सब लोग डर गए अब आप अपने वास्तविक रूप में आ जाओ क्योंकि सब कुछ देखा अर्जुन ने उसमें भगवान में सब कुछ समाया हुआ है ये उन्हीं क्योंकि उन्हीं से आता है इससे ज्ञान होता है कि जब प्रलय होता है ये सब कुछ भगवान में जाता है ये तब अनंत भगवान जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था जिन्होंने वामन का रूप धारण कर रखा था भौतिक शक्ति की दृष्टि से भौतिक शक्ति की दृष्टि से आकार में बढ़ने लगे आकार में बढ़ने लगे यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं यहाँ तक कि ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं जिनमें पृथ्वी अन्य लोग आकाश दिशाएं ब्रह्मांड के विभिन्न छिद्र समुद्र पक्षी पशु मनुष्य देवता तथा ऋषिगण सम्मिलित थे उनके शरीर के भीतर समा गए हाँ जैसे अर्जुन ने देखा था सब कुछ वैसे बलि महाराज ने भी सब कुछ यहाँ पर भगवान की कृपा ऐसी रही कि बलि महाराज के साथ जितने असुर थे उन्होंने भी विराट रूप का दर्शन किया और अपने को भी देखा उसमें तात्पर्य माता जी हरे कृष्णा शकुंतला पवार माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा प्रभु जी दंडवत प्रणाम। श्रील प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा बलि महाराज वामन देव को दान देना चाह रहे थे किंतु श्री भगवान ने अपने शरीर का इस तरह विस्तार किया कि बलि महाराज यह देख लें कि इस ब्रह्मांड की प्रत्येक वस्तु पहले से ही श्री भगवान के शरीर में है। वस्तुतः कोई भी व्यक्ति पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को कुछ भी नहीं दे सकता क्योंकि वे प्रत्येक वस्तु के पूर्ण है, प्रत्येक वस्तु से पूर्ण है। कभी कभी हम देखते हैं कि कोई भक्त गंगा नदी को गंगा जल अर्पित कर रहा है। वह गंगा में स्नान करने के बाद अंजलि में गंगा जल भरकर गंगा को वापस अर्पित करता है। वस्तुतः जब कोई गंगा से एक अंजलि जल लेता है तो गंगा का कुछ घटता नहीं। इसी प्रकार जब कोई भक्त गंगा में एक अंजलि अर्पित करता है तो उससे गंगा जी में कोई वृद्धि नहीं होती है किंतु ऐसे अर्पण से भक्त माता गंगा का भक्त बनने का यश प्राप्त करता है। इसी प्रकार जब हम श्रद्धा तथा भक्ति के साथ कोई वस्तु अर्पित करते हैं तो अर्पित की गई वस्तु ना तो हमारी होती है ना ही इससे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के ऐश्वर्य में कोई वृद्धि होती है। किंतु यदि कोई मनुष्य अपनी मालिकी की वस्तुएं अर्पित करता है तो वह भक्त के रूप में मान्य हो जाता है। इस संबंध में यह उदाहरण दिया जाता है कि यदि कोई अपने मुखमंडल को माला या चंदन के लेप से सजाकर
दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखे तो उसके चेहरे का प्रतिबिंब अपने आप सुंदर लगने लगता है। हर वस्तु के मूल स्रोत पुरुषोत्तम भगवान है, जो हमारे भी आदि स्रोत हैं। अतएव जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को सजाए जाते हैं तो भक्त तथा सारे जीव स्वतः सज जाते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत ये प्रणाम। बहुत अच्छा कहा है, बड़ा अटपटा भी लगता है। भगवान को अगर आप बहुत अच्छी तरह सजाते हैं, बहुत अच्छा श्रृंगार करते हैं, तो क्या होता है कि जैसे हम मंदिर में प्रवेश किए थे अभी, तो मुझे लगा कि राधा जी का श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है। तो मैं शायद बोला भी किसी को, दंडवत करने से पहले ये मन में आया कि राधा जी का श्रृंगार बहुत अच्छा हुआ है। तो ऐसा लगता है जैसे मैं भी सुंदर हो गया हूँ। कोई बात बहुत ही अच्छी कही है, क्योंकि जब आपको लगता है, आप मंदिर में जाते हैं, भगवान का श्रृंगार बहुत अच्छा आपको लगता है, तो भगवान का तो जो है वो तो है ही, ये जिसको लग रहा है उसको भी लग रहा है कि बहुत अच्छा, तो इसका मतलब है कि वो अपने को भी बहुत अच्छा महसूस कर रहा है। ये प्रभुपाद कह रहे हैं कि जीव स्वतः सज जाते हैं अगर भगवान को सजाते हैं और भगवान को भोग अर्पित करते हैं बहुत अच्छा बना करके, तो आपको लगता है कि मैंने बहुत अच्छा चीज आज बनाया है, जिससे मैं बहुत तृप्त होऊंगा भगवान के बाद। पहले नहीं, पहले आपके मुंह में लार नहीं टपकनी चाहिए जब आप भगवान को भोग लगाते हैं। कितने भी पसंद की चीज बनी हो, हाँ, अगर आप 16 वाला जपते हैं तो आपको ये असर नहीं होगा, क्योंकि जब आप भगवान को श्रद्धा से कोई भी वस्तु अर्पित करते हैं तो जरा सा भी आपको उसका जीभ में पानी नहीं आना चाहिए, अपराध हो जाता है। इसका मतलब आप में जीभ पानी आने का मतलब, पानी तो दूर की बात है, सोच से भी अपराध हो जाता है। यही माधवेंद्रपुरी से यही हुआ था। उन्होंने तो मुंह में पानी नहीं आया। खीर देखी जो भगवान को अर्पित हो रही थी रेमुणा में, खीर चौथ गोपीनाथ, देखा, सोचा अपराध हो गया। उन्होंने ये सोचा कि ये खीर का अगर मुझे स्वाद पता लगता तो मैं ऐसे ही खीर बना करके अपने जो भगवान गोपाल थे, कहाँ, गोवर्धन में, उनको भी अर्पित करता। मन में ये था, अपने को स्वाद पता लगता तो मैं ऐसा बनाता। तो भी महान भक्त थे, अरे सोचा ये तो बड़ा अपराध हो गया मेरे से। वहां प्रसाद मिलता उनको छोड़ करके जा करके बाहर सो गए। ये, लेकिन वो भगवान के महान भक्त थे। अगर हमसे ऐसा हो जाए, हम बाहर सो जाएं, पुजारी नहीं आएगा हमको उठाने के लिए, भगवान ने आपके लिए प्रसाद दिया है। ये बात, इतने महान भक्त थे माधवेंद्रपुरी, महान परमहंस। काये बलिहितस्य महाविभूते सह ऋत्विक आचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वम त्रिगुण गुणात्मके भूतेन्द्रिय अर्थ आशय जीव युक्तम। मेरे साथ, काये बलिहितस्य महाविभूते सह ऋत्विक आचार्य सदस्य एतत् ददर्श विश्वम त्रिगुणम गुणात्मके भूतेन्द्रिय अर्थ आशय जीव युक्तम। शब्दार्थ है, काय शरीर में, बलि महाराज बलि, तस्य भगवान का, महाविभूते समस्त अद्भुत ऐश्वर्य से युक्त पुरुष का,
सह ऋत्विक आचार्य सदस्य समस्त पुरोहितों आचार्यों तथा उस पवित्र सभा में सदस्यों सहित एतत् यह ददर्श देखा सबने। विश्वम संपूर्ण ब्रह्मांड त्रिगुणम तीन गुणों वाले गुण आत्मक है, ऐसे ही समस्त गुणों के स्रोत में भूत भौतिक तत्वों समेत इंद्रिय इंद्रियां अर्थ इंद्र विषयों सहित आशय मन बुद्धि तथा अहंकार सहित जीव युक्तम समस्त जीवों के सहित। एक ऐसा लग रहा है कि पहले पढ़ लेते हैं। बलि महाराज ने बलि महाराज ने अपने समस्त पुरोहितों अपने समस्त पुरोहितों आचार्यों आचार्यों तथा सभा के सदस्यों सहित सभा के सदस्यों सहित भगवान के विश्व रूप को देखा, भगवान के विश्व रूप को देखा, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त था, जो षड ऐश्वर्यों से युक्त था। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी। उस शरीर में ब्रह्मांड की सारी वस्तुएं विद्यमान थी। सारे भौतिक तत्व, सारे भौतिक तत्व, इंद्रियां, इंद्रियां, इंद्र विषय, इंद्रिय विषय, मन बुद्धि अहंकार, मन बुद्धि अहंकार, विविध जीव तथा प्रकृति के तीनों गुण के कर्म तथा उनके फल, प्रकृति के तीनों गुणों के कर्म तथा उनके फल। के कर्म और तथा उनके फल। हाँ, ये तो सब दिखे सारी वस्तुएं। एक जो सूक्ष्म तत्व है वो कैसे दिखे मुझे अभी भी समझ नहीं आता है कि मन बुद्धि अहंकार हम देख नहीं सकते, लेकिन उसमें था करके आया है, उसमें अवश्यमय होगा क्योंकि भगवान का विश्व रूप, उसमें तो सब कुछ है। तो जैसे इंद्रियां हैं, इंद्रियां हमको दिखती नहीं, इंद्रियां तो दिखती हैं, इंद्रिय विषय भी दिखते हैं, पर मन बुद्धि अहंकार ये सूक्ष्म तत्व हैं, ये कैसे दिखते होंगे? ये बात एक प्रश्न ये है आप हम लोगों के लिए। दूसरा ये है कि बलि महाराज तो भगवान के भक्त थे, उनको विश्व रूप का दर्शन होना स्वाभाविक था। बलि महाराज के जो एसोसिएट्स थे उनको भगवान के दर्शन कैसे हुए विश्व रूप के? इतनी आसानी से, जबकि आप देखते हैं अर्जुन ने देखना चाहा, अर्जुन को दिखाया भगवान ने और किसी को नहीं देखा यहाँ, जबकि वहां भी बड़े बड़े महापुरुष थे, उनको दिखना चाहिए था। जैसे भीष्म पितामह थे, गुरु द्रोणाचार्य थे, और ऐसे युधिष्ठिर महाराज थे, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे शतोगुणी लोग थे जिनको भगवान के विश्व रूप के दर्शन होने चाहिए थे, हुए नहीं। यहाँ पर असुरों की सेना जो उनके साथ थी, वहां पर जो आपके यज्ञशाला में जितने भी उनके अपने लोग थे, खास असुरगण होंगे, सारी सेना तो नहीं हुई, उनको भगवान के विश्व रूप के दर्शन हुए। मेरे दिमाग से मैं आप लोगों से पूछूंगा, मेरे दिमाग से ऐसा लगता है कि वो लोग उस महान व्यक्ति के साथ थे जो भगवान का इतना बड़ा भक्त था, बलि महाराज। बलि महाराज के अपने अपने लोग थे वो। जैसे बलि महाराज की पत्नी विंध्यावली थी और उनके जो खास गण थे असुर, वो थे पुरोहित थे। ये उनका भाग्य चमक गया, उन्होंने भगवान के विश्व रूप के दर्शन किए। आपके कमेंट में सुनना चाहूंगा बाद में तात्पर्य। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान कहते हैं, अहम सर्वस्व प्रभु मतः सर्वस्व प्रवर्तते। श्री कृष्ण हर वस्तु के उद्गम है, वासुदेव सर्वमिति। श्री कृष्ण सर्वत्र हैं,
मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहम तेष्वस्थिता। सभी वस्तुएं श्री भगवान के शरीर में विद्यमान, फिर भी श्री भगवान सर्वत्र नहीं है। मायावादी चिंतक सोचते हैं कि चूंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान परम सत्य प्रत्येक वस्तु हो गए हैं, इसलिए उनका कोई पृथक अस्तित्व नहीं है। उनका दर्शन अद्वैतवाद कहलाता है, किंतु वास्तव में उनका दर्शन सही नहीं है। यहाँ पर बलि महाराज श्री भगवान के विराट रूप के दृष्टा थे और वो शरीर दिख रहा था। ये दैत्यवाद है। सदा दो प्राणी होते हैं, एक दृष्टा और दूसरा दृश्य। दृष्टा पूर्ण का अंश होता है, किंतु वो पूर्ण के तुल्य नहीं होता है। पूर्ण का अंश दृष्टा पूर्ण से अभिन्न होता है, किंतु अंश होने के कारण ये कभी पूर्ण नहीं हो सकता। ये अचिंत भेदा भेद दर्शन अर्थात एक साथ एक के तथा भिन्नता का दर्शन है, जिसका प्रतिपादन भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा हुआ है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। एक दृष्टा ये है अद्वैतवाद द्वैतवाद। हम द्वैतवाद वाले हैं और कभी कभी द्वंद्व जो होते हैं वहां पर हम ये कहते हैं कि वो द्वंद्व नहीं होना चाहिए, उसको इससे कंफ्यूजन नहीं करना चाहिए। जैसे आप भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो आप में दुख और सुख में कोई फर्क नहीं होता। समभाव जब जिसे कहते हैं, रात और दिन में कोई फर्क नहीं होता। जो अपोजिट शब्द हैं वो फर्क नहीं रह जाता, वो अलग है, ये चीज अलग है। कंफ्यूज करते हैं कभी कभी इन चीजों को, क्योंकि प्रश्न आते हैं कि आपने तो कहा था कि हम अद्वैतवाद हैं, अब आप कह रहे हैं कि अद्वैत नहीं होना चाहिए। अद्वैत नहीं है, वो द्वंद्व है ये चीज। तो इसको अपने कंफ्यूजन अपने दिमाग से निकालना चाहिए हमको। रसाम अचष्ट अंघ्रितले अथ पादयो महीन्द्रान पुरुषस्य जंगयो पततृणो जानुनि विश्वमूर्ते। तो रौ उड़ जाएगा। पूर्वो गणम मारुतम इंद्रसेनः। मेरे साथ रसाम अचष्ट अंघ्रितले अथ पादयोः रसामचष्टाङ्घ्रितले च पदापादयो महीन्द्रान पुरुषस्य जंगयो महीन्द्रान्यपुरुषस्य जङ्घयो पततृणो जानुनि विश्वमूर्तेः पततृणो जानुनि विश्वमूर्ते पूर्वो गणम मारुतम इंद्रसेनः पूर्वो गणं मारुतमिन्द्रसेनः रसाम अधोलोक अचष्ट देखा अंघ्रि तले पांव के नीचे तलवे के नीचे अधोलोक। तत्पश्चात पादयो पांव पर मही भूमि को महीधान पर्वतों को पुरुषस्य विराट पुरुष की जंगयो पिंडलियों में घुटने के नीचे जो पिंडलियां होती हैं पततृण उड़ने वाले जीव जानुनी घुटनों पर विश्वमूर्ते विराट भगवान के रूप का ऊर्वो जागों पर गणन भारतम वायु के प्रकार इंद्रसेन बलि महाराज जैसे जिसे इंद्र के सिपाही मिल गए थे और जो इंद्र पर आसीन थे। मेरे साथ तत्पश्चात राजा इंद्र के आसन पर आसीन बलि महाराज ने अधोलोकों को यथा रसातल को एक चीज बताया, रसातल को तो 7 है, अधोलोक का 7 तल है ना। भगवान के विराट रूप के पांव के तलों पर देखा। भगवान के विराट रूप के पांव पर देखा।
हाँ, इसलिए आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो 3 लोग कहा गया, किसने? शुक्राचार्य ने, जहां पर पढ़ा हमने, ये तीनों लोग, ये 3 कदम में तीनों लोग को ले लेगा। उन्होंने ये कहा, उनको भी नहीं पता था वो 3 लोग भगवान 3 स्टेप कैसे लेंगे, वो शुक्राचार्य को भी नहीं पता था, जहां तक मुझे लगता है। उन्होंने कहा कि 3 कदम में वो 3 लोग कौन से हो गए? ये पृथ्वी लोग हो गया, अधोलोक हो गया, ऊर्ध्व लोक हो गया, तीनों लोगों को नाप लेगा, ये कहा उन्होंने। भगवान ऐसा नहीं करते हैं। भगवान को, मैं यही सोच रहा था कि मैंने इवनिंग क्लास वालों में मुझे ये ज्ञान नहीं आया, अभी आ गया, क्योंकि ये लिखा हुआ है अधोलोक उनके पैरों के तलवे में है। भगवान ने सब कुछ घेरा, अधोलोक की बात ही नहीं आई। अरे अधोलोक तो पैरों के तलवे के नीचे आ गया, अलग से बात क्यों होनी? ये याद रखना आप। हो गया, पढ़ लिया ना हमने। नहीं, उन्होंने नहीं, भगवान ये भी के रहता उन्होंने हाँ, भगवान के पांव पर, भगवान के उन्होंने पाँव उन्हें भगवान के भगवान पांव के पर पाँव पर को पृथ्वी को, पृथ्वी को को हाँ, तलवे पर अधोलोक हो गया, पांव पर जो है पिंडलियों पृथ्वी, पर सारे पर्वतों को, पिंडलियों पर सारे पर्वतों को, पिंडलियों पिंडलियों पर पर सारे सारे पर्वतों को, सारे पर्वतों को, घुटनों पर विविध विविध पक्षियों को, घुटनों पर विविध पक्षियों को, तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों यानी मरुदगण को देखा। तथा जांघों पर वायु के विभिन्न प्रकारों को यानी देखा। मरुदगण को देखा। हाँ, तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा सत्येंद्र मलिक प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी द्वारा, श्रील प्रभुपाद जी की जय। यहाँ पर भगवान के विराट रूप की रचना के प्रसंग में विश्व की स्थिति का वर्णन है। इस विराट रूप का अध्ययन तलवों से शुरू होता है। तलवों के ऊपर पैर दो के ऊपर पिंडलियां तथा पिंडलियों के ऊपर घुटने तथा घुटनों के ऊपर जांघें होती हैं। इस तरह विराट शरीर के सारे अंगों का एक एक करके वर्णन हुआ है। घुटनों पर पक्षियों का स्थान है और उसके ऊपर मरुदगण हैं। पक्षी पर्वतों के ऊपर उड़ सकते हैं और पक्षियों के ऊपर वायु के विभिन्न प्रकार होते हैं। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। ओम अज्ञान तिम्रांधक्ष ज्ञानाजं शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।